धीरेन्द्र अथुकोरला हत्याकांड। 30 जून 2014 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ भयानक और दिल दहला देने वाला हत्याकांड। आज की कहानी की शुरुआत तो श्रीलंका से होती है, मगर इसका अंत ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर दंपति की है जिनके बीच बेइंतहा मोहब्बत थी, जिसके चलते दोनों ने लव मैरिज करने का फैसला किया। मगर शादी के 5 साल बाद डॉक्टर धीरेन्द्र अथुकोरला की उन्हीं के घर में हत्या कर दी जाती है। मगर इस हत्या के बाद कातिल के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो आपकी और हमारी कल्पना से परे था। ऑस्ट्रेलिया के जिस कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी, उनके जज को भी कातिल पर तरस आ जाता है और जिसका कत्ल हुआ उस पर गुस्सा आने लगता है। आखिर कौन था कातिल? क्यों एक खूंखार कातिल से दुनिया और कोर्ट को भी हमदर्दी होने लगी? तो क्या थे इस भयानक घटना के पीछे की पूरी सच्चाई? इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेल, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है धीरेन्द्र अथुकोरला और चमारी नियेलगा की। इन दोनों की मुलाकात श्रीलंका में अपनी डॉक्टर की पढ़ाई के दौरान हुई थी। पढ़ाई के दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हो चुकी। दोनों का प्रोफेशन एक जैसा था, तो दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त भी ज़्यादा मिलता था। अब ये दोनों श्रीलंका में नामी डॉक्टर बन चुके थे। अपने अपने करियर में सेटल होने के बाद एक दिन धीरेन्द्र ने चमारी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। हालांकि चमारी भी धीरेन्द्र से प्यार करती थी, बस वह धीरेन्द्र के बोलने का इंतजार कर रही थी। अब प्यार का इजहार भी हो चुका था, चमारी ने भी हाँ बोल दिया, तो अब बारी थी दोनों की शादी की। दोनों ने श्रीलंका के रीति रिवाजों के अनुसार शादी की और इसके बाद एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। मगर अब धीरेन्द्र को एक बड़ा डॉक्टर बनना था, इसीलिए एक दिन धीरेन्द्र चमारी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला आता है और यहीं पर अपना काम करने लगता है। बहुत कम समय में ये दंपति एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, जिसकी चाह हर किसी व्यक्ति को होती है। लोगों और दुनिया के सामने इनका व्यवहार एकदम सामान्य था। सब कुछ ठीक चल रहा था, या फिर यूं कहें कि सब कुछ दुनिया की नज़रों में ठीक चल रहा था। मगर घर की 4 दीवारी के अंदर क्या होता था, इस बात की भनक किसी को नहीं थी। तभी 30 जून 2014 को वो भयानक रात आती है जब इस दंपति में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। दरअसल 1 जुलाई को चमारी सुबह 6 बजे ऑस्ट्रेलिया हेल्पलाइन नंबर पर फोन करती है और अपने पति की हत्या होने की जानकारी देती है। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत ही चमारी और धीरेन्द्र के घर पहुंच जाती है। घर के अंदर धीरेन्द्र खून में लथपथ हालत में मृत पड़ा था। लाश के पास ही एक हथौड़ी पड़ी थी, जिसे देखकर इस बात का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता था कि कत्ल करने के लिए उसी हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया था। घर का हाल देखने के बाद पुलिस ने धीरेन्द्र की पत्नी चमारी से पूछताछ की, तो उसने बताया कि कल रात वो हॉस्पिटल से लेट आई थी, जिस वजह से थक गई थी और थकान की वजह से उसे गहरी नींद आ गई। मगर पुलिस के लिए इस कहानी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास सोए व्यक्ति की हत्या कर दे और आपको इसकी भनक भी ना लगे। खैर, फिलहाल पुलिस ने चमारी की इस कहानी को सच मानते हुए इस केस की जांच को आगे बढ़ाया और चमारी के घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की जांच की। तो इन फुटेज में ना तो उस रात चमारी के घर के अंदर कोई आया और ना ही घर से बाहर गया। इससे साफ था कि इस घटना को चमारी ने ही अंजाम दिया है। मगर चमारी बार बार वही कहानी बता रही थी जो कहानी उसने शुरुआत में बताई थी। अब
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई उस हथौड़े को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। इसके साथ ही चमारी के फिंगरप्रिंट से भी जब इस हथौड़े के फिंगरप्रिंट का मिलान किया गया तो रिजल्ट पॉजिटिव था, जिससे ये बात साफ थी कि चमारी ने ही कत्ल किया है, मगर वो मानने को तैयार नहीं थी। खैर, सबूतों के आधार पर पुलिस ने चमारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। घटना के कुछ दिन बाद जो ऑफिसर इस केस की जांच कर रहे थे, एक बार फिर से चमारी से पूछताछ के लिए चमारी से मिलने जेल जाते हैं, मगर जेल में उन्होंने एक हैरान करने वाली बात देखी। दरअसल चमारी उस जेल में काफी खुश थी और वो हंस हंस कर पुलिस के सवालों का जवाब दे रही थी। पुलिस के उन अधिकारियों को ये बात परेशान कर रही थी कि जिस महिला के पति की मौत को अभी सिर्फ कुछ दिन ही गुजरे हैं और इस कत्ल का पूरा इल्जाम उसी पर है और वो यहाँ पर मजे में है, तभी पुलिस अधिकारियों से रहा नहीं गया और उसने चमारी से पूछ ही लिया कि वो जेल में इतनी खुश क्यों है। तो चमारी ने ऑफिसर को जवाब दिया कि उसे आज आज़ादी महसूस हो रही है। वो इन जेल की चार दीवारी में खुद को आज़ाद महसूस कर रही है। चमारी ने अब अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। उसने पुलिस को कहा कि उसी ने अपने पति धीरेंद्र की हत्या की है। अब चमारी की ये बात पुलिस को और भी हैरान करने वाली थी। अब पुलिस अधिकारियों ने चमारी से शांति से पूछताछ की। उन्होंने चमारी की कहानी जानने की कोशिश की तो इस बात पर चमारी ने कहा, सर, अगर मैं अभी आपको मेरी कहानी सुनाऊंगी तो कुछ नया नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ऐसी कहानी आपने ढेरों सुनी होगी। अगर सच में आपको मेरी कहानी जाननी है तो आपको मुझे पुलिस कस्टडी में मेरे घर लेकर चलना होगा। मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया है वो सब आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि पुलिस को इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना था तो पुलिस भी चमारी को उसके घर लेकर गई। घर जाकर चमारी इत्मीनान से अपने घर के सोफे पर बैठ गई और ऑफिसर्स को बैठने का आग्रह किया। अब एक बार फिर पुलिस ने चमारी से उसकी कहानी पूछी तो चमारी ऑफिसर से उसके घर में रखी स्टील की कुर्सी को देखने की कहती है। ऑफिसर इस कुर्सी को देखते हैं मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। चमारी कहती है, इस कुर्सी को आप ध्यान से देखिए। तब ऑफिसर्स को वो कुर्सी थोड़ी मुड़ी हुई नजर आती है, जबकि वो कुर्सी काफी मजबूत थी। अब चमारी ऑफिसर्स को अपने घर की दीवारों को देखने की कहती है तो ऑफिसर द्वारा दीवारों को देखा गया। उन दीवारों पर से कहीं जगह खड्डे हुए थे। ऐसा लग रहा था दीवार पर कुछ फेंक कर मारा गया हो, जिससे ये निशान बन गए हो। अब चमारी ने बताया कि धीरेंद्र उस पर ये कुर्सी अक्सर फेंका करता था, जिससे वो बचने की कोशिश करती तो ये कुर्सी दीवार से जा टकराती। इसके बाद चमारी ने ऑफिसर्स को बेलन बताया और किचन की दीवारें भी बताई। किचन में धीरेंद्र चमारी को बेलन फेंक कर मारा करता था। अब बारी थी धीरेंद्र के लैपटॉप की। चमारी ने धीरेंद्र का लैपटॉप खोलकर ऑफिसर्स के सामने रख दिया, जिसे देखकर ऑफिसर्स शॉक्ड रह गए। धीरेंद्र के उस लैपटॉप में चमारी के न्यूड वीडियो और फोटो थे। इसके अलावा बच्चों की पॉर्न वीडियो और कई सारी गंदी तस्वीरें थी। साथ ही चमारी ने ये भी बताया कि धीरेंद्र उस पर पराये मर्दों के साथ उसे संबंध बनाने को मजबूर करता था। चमारी की कहानी सुनने के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को चमारी के घर बुलाया और कुर्सी, दीवार तथा बेलन की फॉरेंसिक जांच करवाई, जिससे मालूम हुआ कि चमारी बिल्कुल सच बोल रही है। कुर्सी और बेलन में उसके शरीर की कुछ चमड़ी और कुछ खून लगा था। अब जब ये कहानी लोगों को पता चली तो धीरे धीरे सभी लोग जो चमारी के खिलाफ थे, उन लोगों को चमारी से हमदर्दी होने लगी। इधर इस केस की सुनवाई भी शुरू हो चुकी थी। जब इस घटना के बारे में पूरे ऑस्ट्रेलिया को पता चला तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने चमारी का वीज़ा कैंसिल कर दिया, जिसका मतलब ये था कि चमारी अपनी सजा काट कर ऑस्ट्रेलिया से चली जाएगी और वापस कभी भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं देखेगी।
इधर केस की सुनवाई करने वाले जज भी चमारी की कहानी सुनकर परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस केस पर क्या फैसला सुनाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हत्या की सजा 20 से 25 साल की जेल है, मगर यहाँ हत्या करने का कारण अलग था और जिसकी हत्या हुई है वो खुद भी अपराधी की श्रेणी में आता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने इस केस के फैसले के लिए दो मनोवैज्ञानिक की सलाह ली। जब मनोवैज्ञानिक ने इस मामले की गहनता से स्टडी की तो उनके मुताबिक चमारी अपने पति से इस कदर परेशान हो गई थी कि उसने अपने पति की हत्या की। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। वो अपनी जिंदगी से कुछ इस कदर परेशान हो गई थी कि उसकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो गई। दूसरे मनोवैज्ञानिक ने भी यही कहा कि चमारी की इसमें कोई गलती नहीं है। मनोवैज्ञानिक की बात सुनी गई, मगर चमारी को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि कत्ल तो किया गया था। इसीलिए कोर्ट ने चमारी को अपराधी मानते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हत्या के मामलों में 20 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। इन 4 सालों में चमारी बीच में पैरोल पर भी बाहर आई थी। सजा पूरी होने के बाद जब चमारी जेल से रिहा होकर बाहर आई तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी अपने फैसले को बदल दिया। उनका कहना था कि अब चमारी जब तक चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह सकती है, क्योंकि गलत उसके साथ हुआ था। अब चमारी ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपना काम कर रही है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।